आपने कभी सोचा है कि चाय जो हम रोज सुबह शाम पीते हैं उसका इतिहास कितना गहरा और गजब का है। चाय एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में हर किसी को पसंद है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय कहाँ से आई, किसने बनाई और इसका नाम चाय कैसे पड़ा? तो इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे चाय की यात्रा पर, जिसमें आपको मिलेंगे चाय के कुछ अनोखे और दिलचस्प किस्से। तो बैठ जाइए अपने साथ एक कप चाय लेकर और चाय का चुस्की लेते लेते हम चलते हैं चाय की अनोखे हिस्ट्री की ओर। ये बात लगभग 5000 साल पहले चाइना की है। उस समय चाइना के लोग पानी को साफ करने के लिए पत्तियों को उबाला करते थे। बट एक दिन वहाँ के चाइनीज राजा, जिनका नाम सेन नुंग था, वो डेली सुबह में गर्म पानी पिया करते थे। तो हर दिन की तरह उस दिन भी राजा के लिए पानी उबाला जा रहा था। अचानक किसी पौधे की कुछ पत्तियां उस पानी में आकर गिर गई और उस पानी का कलर चेंज हो गया। उस पानी से एक अलग ही तरह का खुशबू आने लगी। जब राजा ने उस पानी को पिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें रिफ्रेशिंग फील होने लगा, उनका मूड सही हो गया। तभी राजा ने सेवकों से बोला, ये पत्ती कौन से पौधे की है, इससे अभी ढूंढो, क्योंकि मैं अब हर रोज इसी पत्ती का उबाला हुआ पानी का सेवन करूंगा। और सेवकों ने उन पत्तियों को ढूंढ के राजा के पास लाया और उन पत्तियों का नाम चाइनीज लैंग्वेज में रख दिया चा। और तभी से चीन के आम जनता ने भी इसका सेवन करना स्टार्ट कर दिया एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो इसका मतलब चाय की खोज चाइना ने करा था, वो भी 5000 साल पहले। तो हम इंडियंस को इस चाय के बारे में कब पता चला, आइए अब हम ये जानते हैं। देखिए, जब चाइनीज लोगों को ये चाय के बारे में पता चला, वो लोग इस दुनिया के सारे कंट्री से इसे छिपाए रखे, इससे एज अ सीक्रेट रेसिपी ट्रीट करते थे। वहाँ के आम लोगों को ये सख्त मना था कि इसके बारे में कहीं भी कुछ भी चर्चा करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद जब फॉरेनर्स का चाइना में आना जाना लग गया, तब चाइना के लोगों ने इन विदेशियों का स्वागत इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक यानी कि इस चाय से करने लगे। जब फॉरेनर्स ने इसे चखा, उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगने लगा और उन्हें भी रिफ्रेशिंग फील होने लगा। बट इन सब चीज़ों से फॉरेनर्स को इस ड्रिंक का स्वाद तो पता चला, लेकिन इनको इसकी रेसिपी का पता अभी तक नहीं चल पाया कि आखिर ये बनता कैसे है। लेकिन कुछ समय बाद 16वीं सदी में यूरोप को इसके बारे में पता चल गया, जिससे पोर्टुगीज और डच ने इसे पीना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने इस पत्ती का व्यापार करना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस चाय का इस्तेमाल दुनिया के विभिन्न इलाकों में करा जाने लगा। और उसी समय अंग्रेजों को ये इतना पसंद आ गया कि वो इसका एडिक्टिव हो गए। तभी 1608 में हमारे भारत में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका मेन मकसद था हमारे भारत से मसाले, कपास, रेशम, अफीम का व्यापार करना और साथ में चाइना से चाय का व्यापार करना। तो किसी तरह कुछ समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना से चाय का व्यापार तो कर रही थी, बट उनको इसी बीच कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये मुश्किलें यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना से चाय की पत्ती महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था और वहां से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचाना पड़ता था, जिसके कारण इसका कॉस्ट और महंगा हो जाता था। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अंग्रेज चाहते थे कि ये खुद इसे भारत में उगाए, ताकि ये चीनियों का झंझट खत्म हो जाए। बट इसमें भी एक और रुकावट थी, चाय का पौधा कैसे उगता है और इसे बनाया कैसे जाता है। हालांकि इस चाय का एक नस्ल भारत के असम में ऑलरेडी यूज में ली जा रही थी, बट ये बात अंग्रेजों को पता नहीं था। खैर, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे कि चाइनीज चाय और ये असम में उगने वाली जंगली पौधे का क्या कनेक्शन था। बट उससे पहले हमें यह जानना होगा कि ये अंग्रेजों ने चाइनीज चाय को भारत में उगाने के लिए क्या तरकीब निकाली। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रिटिश बोटनिस्ट को एक अंडरकवर एजेंट बनाकर चाइना में भेजा, जिनका नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून। सबसे पहले इन्होंने अपना वेशभूषा चाइनीजों की तरह बदला, फिर उसके बाद इनका एंट्री हुआ चाइना के उस जगह पर जहाँ चाय की खेती होती थी। रॉबर्ट फॉर्च्यून वहाँ कुछ दिन तक रहे और चाय के बारे में सारी नॉलेज ली कि चाय को कैसे उगाते हैं, इसे कैसे बनाते हैं और कौन से चाय के पौधे बेस्ट है। और साथ में उस चाय के बागान में काम करने वाले वहाँ के मजदूरों से अपना परिचय बनाए, ताकि चाय के पौधे के साथ साथ ये उनको भी भारत में ला सके, जिससे भारत में चाय उगाने में मदद मिले। और कुछ दिनों बाद रॉबर्ट फॉर्च्यून की मेहनत रंग लाई। वो वहाँ के शासक की आंखों से बचकर वहाँ से चाय के कुछ पौधे, बीज और मजदूर को भारत में लाने में सक्सेसफुल हो गया। और इस चीज को पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हाइस्ट बताया जाता है। जब रॉबर्ट फॉर्च्यून इन सब को लेकर इंडिया आया और बारी थी यहाँ इसे प्लांटेशन करने की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून और चाइना से आए मजदूरों के देखरेख में असम में ये प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी इनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ गया।
बात यह थी कि जो पौधे चाइना से भारत आए हुए थे वो असम के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो धीरे धीरे सूखने लगे। तभी अंग्रेजों को कुछ पता चला कि असम के कुछ इलाकों में रहने वाले कुछ कबीलों के लोग वहाँ की झाड़ियों के पत्ती को उबाल कर पिया करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने उन पत्तियों पर रिसर्च करा तो उन्हें पता चला ये एक जंगली चाय है जो चाइनीज चाय का एक नस्ल है। फिर क्या था, जो रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चाइना से चाय उगाने की बीज और तकनीक सीख के आया था, उसने अपना यहाँ पर तिगड़म लगा के यहाँ असम में चाय के पौधे उगाने में सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद हमारे भारत में चाय की खेती स्टार्ट हो गई। एक समय के बाद भारत ने चाय की पैदावार में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। खैर यह तो हुआ कि चाय की शुरुआत कैसे हुई और ये चाय इंडिया में कैसे आई। अब ये जानते हैं कि ये चाय इंडिया के लोगों में इतना फेमस कैसे हुई और लोग इसे इतना पीना शुरू कैसे करें। ये बात है 1900 की, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और वर्ल्ड वार शुरू हुई, जिसके कारण जितने भी टी यहाँ बनती थी उसका एक्सपोर्ट कम हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों को एक आइडिया आया जितना भी टी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसको यहीं इंडिया में एडवर्टाइज और प्रमोट करा जाए, क्योंकि जितना भी ये इंडिया में पॉपुलर होंगी उतना ही ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट मिलने वाला था। देखते ही देखते 1920 में इंडिया में पहली बार टी स्टॉल खुलने लगे, जिसे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफिस और फैक्ट्री के आसपास खोला गया। इसके चलते इन कैफे में हर सेक्शन के लोग जैसे स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पॉलिटिशियंस सारे जाकर बैठने लगे और साथ में इसे ट्रेन में, बसेस में और भी जगह बेचा जाने लगा और धीरे धीरे ऐसे ही चाय इंडिया में भी फेमस हो गई। और आज चाय इतना पॉपुलर है कि इसकी वजह से लोग MBA, BCA, BCom करने के बाद अपना चाय का स्टॉल खोल रहे हैं और अपना रोजी रोटी इनसे चला रहे हैं। और जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा और दिमाग है वो इससे अपना लाखों का बिजनेस चला रहे हैं। तो ये थी चाय की पुरानी हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए दिलचस्प किस्से के साथ।